सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डाटा मैनेजमेंट। डाटा मैनेजमेंट होता है, डाटा मैनेजमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, स्टोरिंग, क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रिपेयरिंग डेटा। मतलब डाटा मैनेजमेंट पे हम जो हमारा डाटा का प्रोसेस होता है, पहले हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको स्टोर करते हैं, फिर उस डाटा जो होता है उसको क्लीन करते हैं, एरर फ्री डेटा बनाते हैं, फिर उसको एक फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर प्रिपेयर करके हमारा डाटा मैनेजमेंट का प्रोसेस पूरा हो जाता है। So that system or model can analyze and give output or prediction accurately according to your input, that is data management। फिर जब हमारा डाटा प्रिपेयर हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, एरर फ्री डाटा हो जाता है, तो हमारा जो सिस्टम होता है वो डाटा को अच्छे से एनालाइज करता है, फिर आपके मतलब इनपुट के हिसाब से फिर उसको आउटपुट देगा वो। मतलब कि अगर आप कोई प्रेडिक्शन का इनपुट दे रहे हैं तो वो अच्छे से प्रेडिक्शन कर पाएगा, मतलब एक्यूरेट प्रेडिक्शन करेगा। अगर कुछ और इनपुट दे रहे हैं तो उस हिसाब से मतलब अच्छा आउटपुट देगा वो। ये कुछ डाटा मैनेजमेंट के प्रोसेस होते हैं, जिसमें से पहला प्रोसेस है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन में क्या होता है, डाटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। मतलब डाटा को हम डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज से हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें से पहला सोर्स है हमारा डाटा बेसिस। मतलब डाटा बेसिस जो होते हैं जहाँ पे लॉट ऑफ डेटा होता है, वहाँ से हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। फिर दूसरा सोर्स है हमारा वेबसाइट एंड सोशल मीडिया। वेबसाइट एंड सोशल मीडिया की हेल्प से भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा है सेंसर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनसे भी हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। फिर हमारा दूसरा आ जाता है डाटा स्टोरेज। डाटा स्टोरेज क्या होता है, देयर आर सम कॉमन स्टोरेज मेथड। मतलब डाटा को हम जो कलेक्ट करेंगे, डाटा उसको स्टोर कैसे करेंगे। तो स्टोर होता है डाटा क्लाउड स्टोरेज में स्टोर होता है। उसके बाद डाटा वेयर हाउसेस में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एंड डेटा लेक्स होती हैं फॉर लार्ज एंड रॉ डाटा। मतलब जो हमारा रॉ डाटा आता है, अनक्लीन डाटा रहता है, उसको हम डाटा लेक्स में भी स्टोर कर सकते हैं। और फिर तीसरा है डाटा क्लीनिंग। डाटा क्लीनिंग क्या होता है, रॉ डाटा ऑफन कंटेन एरर एंड क्लीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डाटा क्लीनिंग इंक्लूड्स, मतलब ये कुछ मेथड्स हैं हमारे डाटा क्लीनिंग के। पहले तो डाटा क्लीनिंग हमारा ये होता है कि जो रॉ डाटा होता है हमारा, जो फर्स्ट हैंड डाटा होता है, वो उसमें क्या काफ़ी एरर्स होते हैं, तो उस एरर को मतलब एरर फ्री डाटा बनाने के लिए हम डाटा क्लीनिंग का यूज़ करते हैं। डाटा क्लीनिंग में कुछ मेथड्स यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि रिमूव मिसिंग वैल्यूज़। हम मिसिंग वैल्यूज़ जो होती हैं, मतलब कभी कहीं पे वाइट स्पेस रहता है डाटा में, तो उसको रिमूव करते हैं। फिर फिक्स इनकरेक्ट डाटा, जो हमारा इनकरेक्ट होता है डाटा, उसको हम फिक्स करते हैं। फिर रिमूविंग नॉइस एंड आउटलायर्स, जो हमारे आउटलायर्स होते हैं और नॉइस होती है, उनको हम रिव्यू करते हैं डाटा से। आउटलायर्स मतलब जैसे जो डाटा से काफ़ी डिफरेंट होता है। नोट डाटा क्लीनिंग इम्प्रूव मॉडल एक्यूरेसी, जो मॉडल की एक्यूरेसी होती है डाटा क्लीनिंग से वो इम्प्रूव हो जाती है। और फिर चौथा हो जाता है हमारा डाटा लेबलिंग। डाटा लेबलिंग में क्या होता है, इन सुपरवाइज्ड लर्निंग डाटा मस्ट बी लेबल्ड। मतलब सुपरवाइज्ड लर्निंग जो होती है हमारी, उसमें डाटा लेबल रहता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है, हमारा जो मशीन लर्निंग में जो होता है डाटा, वो पहले से ही लेबल रहता है। उसका मतलब पाथ डिसाइड रहता है पहले से कि हमारा क्या इनपुट आएगा तो ये आउटपुट सही रहेगा। जैसे कि ईमेल में क्या है, एक तो स्पैम ईमेल आते हैं और दूसरे आते हैं नॉट स्पैम, जो मतलब सही ईमेल रहते हैं। फिर दूसरा है ट्रांजैक्शन में फ्रॉड भी होता है, नॉर्मल ट्रांजैक्शन भी होते हैं। ये हो गया हमारा डाटा लेबलिंग। और फिर पांचवा हो जाता है हमारा डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। इसमें क्या होता है, बेसिकली द सिस्टम हैंडल्स द सेंसिटिव डेटा। हमारा जो सिस्टम होता है वो सेंसिटिव डेटा हैंडल करता है। सो द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इज़ इम्पोर्टेंट। मतलब फिर जो हमारा सेंसिटिव डेटा होता है तो उसको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी देना काफ़ी इंपॉर्टेंट। जैसे कि एक्सेस कंट्रोल में एक्सेस होना चाहिए, सिर्फ आपके पास ही एक्सेस होना चाहिए। अगर एक्सेस लीक होता है तो फिर आपका डेटा लीक हो जाएगा। तो एंड दूसरा होता है टू मेक रिलायबल डेटा। मतलब हमारा डेटा जो हो वो रिलायबल होना चाहिए। फिर नोट में क्या है, प्रोटेक्ट यूज़र ट्रस्ट एंड लीगल सेफ्टी। मतलब यूज़र को उसे ट्रस्ट और लीगल सेफ्टी से रखना चाहिए डेटा को।